वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भोरंज विधानसभा क्षेत्र में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय आईडी धीमान के सुपुत्र पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल धीमान ने चुनावों के लिए दावेदारी पेश की है। अनिल धीमान का कहना है कि भाजपा पार्टी अगर टिकट देती है तो वह भोरंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके लिए विधानसभा क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से प्रचार भी शुरू कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भोरंज के पूर्व विधायक एवं भाजपा वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र को किसी समय में भाजपा की नर्सरी के रूप में देखा जाता था और पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय आईडी धीमान के कार्यकाल में भाजपा संगठन का दबदबा बना रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 तक भोरंज क्षेत्र के संगठन को मजबूत करने के साथ साथ आदर्श संगठन पूरे प्रदेश भर में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के द्वारा भी सीएम रहते हुए भोरंज विधानसभा क्षेत्र को भाजपा संगठन की नर्सरी कहा जाता था। अनिल धीमान ने कहा कि भोरंज में संगठन पहले की तरह मजबूत है, लेकिन कुछ कमियां जरूर आई हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। जहाँ तक संगठन की बात है तो 1989 जब आदरणीय धीमान जी ने नौकरी छोड़ के राजनीति में पदार्पण किया था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कांग्रेस का दबदबा था और लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देने से या साथ चलने से लोग कतराते थे। तो उन विषम परिस्थितियों में आदरणीय धीमान जी ने मेवा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव हर घर में दस्तक दी। 2 या 3 बार उनका पूरे विधानसभा क्षेत्र में दौरा हुआ। फिर लोगों में जो जागरूकता भारतीय जनता पार्टी के प्रति आई और जो दबदबा या डर कांग्रेस के राज का था वो खत्म हुआ और तब से लेके 2017 तक आदरणीय धीमान जी ने भोरंज क्षेत्र के संगठन को मजबूत किया, चलाया और असल में अगर कहें तो भोरंज और मेवा विधानसभा क्षेत्र का जो संगठन था वो एक आदर्श संगठन पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास माना जाता था। आदरणीय धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तो कई बार अपने मुंह से भोरंज में ये जनसभाओं में कह चुके हैं कि भोरंज क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नर्सरी है। डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा कि भोरंज उपचुनावों में भाजपा पार्टी को सीट जीतकर दिलाई थी और वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के आदेशों की पालना करते हुए चुनाव लड़ने से इनकार किया था, तो भाजपा के पक्ष में प्रचार कर जीत दिलाने के लिए भी काम किया था। वर्ष 2022 में होने वाले चुनावों में दावेदारी पर अनिल धीमान ने कहा कि पार्टी पर पूरा विश्वास है और चुनावों में अगर पार्टी मौका देती है तो वह अवश्य चुनाव मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल 2017 में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भरोसा देके टिकट दिया था और हमने उस भरोसे को पूरा करते हुए विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में होते हुए इस सीट को एक बहुत अच्छे और कंफर्टेबल मार्जिन से जीत कर भारतीय जनता पार्टी को ये दिया था और ये सुनिश्चित किया था कि आने वाले चुनावों में जो जनरल इलेक्शन 2017 के होने वाले थे नवंबर में उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत की एक दिशा भी मिले और दशा भी बने। तो वो मार्ग जो था वो हमने अप्रैल 2017 के बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में इस सीट को भारी बहुमत से जिता के प्रशस्त कर दिया था। कुछ परिस्थितियां रही होंगी पार्टी की कि 2017 के ही जब जनरल विधानसभा के चुनाव हुए नवंबर में तो किन्हीं परिस्थितियों में शायद मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला। तो हमने उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की प्रति अपना समर्पण लगाओ, पूरी जिंदगी का जो है आदरणीय धीमान जी की इज्जत, आदरणीय धूमल जी की इज्जत और कार्यकर्ताओं में कोई मतभेद पैदा ना हो, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने चुनाव लड़ने का फैसला टाल दिया था। हालांकि बहुत प्रेशर था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और भोरंज निवासियों का चुनाव लड़ने के लिए, पर हमने एक अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रेम और समर्पण को दर्शाते हुए आदरणीय धूमल और धीमान जी की इज्जत को ध्यान में रखते हुए उस चुनाव से लड़ने से मना किया था और उस चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार भी किया था। वहीं मौजूदा समय में विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर उठ रहे सवालों पर डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और स्वर्गीय धीमान के कार्यकाल में अथाह विकास करवाया गया है, लेकिन अब विकास की गति कुछ धीमी जरूर हो गई है। उन्होंने कहा कि विकास में रह रही कमियों को अवश्य दूर करना चाहिए। प्रक्रिया है, ये चलता रहता है। अगर 1990 में जब आदरणीय धीमान जी ने भोरंज यह मेवा क्षेत्र उस वक्त हुआ करता था, उसका प्रतिनिधित्व करना शुरू किया था, तो भोरंज में 3 सड़कें थी, 3 या 4 स्कूल थे, 1 या 2 स्वास्थ्य संस्थाएं थी, पानी की कहीं कोई बात नहीं थी, नलकों की बात नहीं थी। तो विगत 27 सालों में आदरणीय धीमान जी 6 बार यहाँ से विधायक रहे लगातार। उसमें से 2 कार्यकाल उनके एज एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे। आदरणीय धीमान जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो आज ये कहा जा सकता है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र जो है वो संपूर्ण रूप से प्रगति उसमें हुई है। उस समय की और अब की बात करें तो मैंने पहले कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास हो रहा है, भले ही उसकी गति में थोड़ी कमी, जैसा कि आप कहते हैं कि लोगों की तरफ से ऐसी बात उठ के आ रही है, कमी रही होगी, पर नहीं, विकास जो है उसको निरंतर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में गति मिलती है और आज भी मिल रही है।